जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी सात संगत जी को प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे। फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ संगत जी के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्ड करके भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी। सत्संग को ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी। और इस सत्संग को पूरा पूरा सुनिए और कृपया करके इसको आधा अधूरा ना छोड़ें। और अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं अपना मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदस्याय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्याय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदस्याय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्याय। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी सत नमामि। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी सहितम नमामि। ये मेरा बहुत प्यारा प्यारा सत्संग है और गुरुजी ने बहुत बार मुझे ब्लेस किया, मेरे पे कृपा बनाई रखी है और यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाया है। और इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। मेरे को शेयर तभी करना चाहिए था पर मैं काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल था और मैंने काफ़ी प्रॉब्लम थी तो मैं शेयर नहीं कर पाई थी। तो मैं आप सबके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। जो मेरे ब्रदर का रोका नहीं हो पा रहा था और वो शादी के लिए एग्री नहीं हो पा रहा था। उसको बहुत सारी दिक्कत अपनी लाइफ में देखनी पड़ी, जैसे कि उसको सब मेंबर बोलते थे कि आप शादी करो, बट वो शादी के लिए एग्री नहीं होता था। बार बार डिनाई करता रहता था कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे शादी नहीं करनी है, और मैं इस साल करूंगा, इस साल, मतलब हमें पागल सा बनाता रहता था। बट उसके फ्रेंड सर्कल में एक लड़की थी और वो उसको पसंद करती थी और वो उसको चाहता था और वो जॉब करती थी उसके साथ। तो उसने फिर अपने पेरेंट्स से बात की होगी, बट उसके पेरेंट्स से उसको उसके पेरेंट्स में से उसकी माँ नहीं मानती थी। तो उसकी माँ नहीं मानती थी तो उसको फिर ना उन्होंने, मेरे ब्रदर एक दिन कहने लगे कि मुझे ना करना ही नहीं है जब एग्री नहीं हो रहे हैं। तो संगत जी इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि मेरा भाई मुझसे देखा नहीं गया और मैं नहीं चाहती थी कि दोनों अलग हो। और एक अच्छी एजुकेटेड लड़की हमें मिल रही है और मैंने देखा भी था, उनसे मैं मिली भी थी, तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो मैंने कहा एक ऐसा दरबार है जहाँ पर मुझे मतलब अरदास लगानी चाहिए और ही ऑलवेज लिसन टू संगत। तो गुरुजी सुनते ही सुनते हैं, बट हमें अपने वचनों में रहना पड़ता है। जो संगत कहते हैं कि हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा, हर चीज़ का एक राज होता है। मेरी अब शादी में कितनी सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो संगत जी पहले मैं अपना भाई का सत्संग पूरा कर लूं। तो उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे। मैंने गई बड़े मंदिर और वहाँ पे मैंने अरदास लगाई सच्चे दिल से, और मेरे भाई लेके गए थे पर वो उन्होंने मंदिर के अंदर एंटर नहीं किया। एंड बिकॉज कि उनको फेथ नहीं था और उन्हें प्रॉपर तरह से ट्रस्ट नहीं था। और वो मैंने उनको गुरुजी के गुणगान के बारे में बताया, बट ही हैड नॉट इंटरेस्ट ऑन दैट टाइम। उसे इंटरेस्ट नहीं ली था। तो उसने बोला कि आप क्या गुरु गुरु जी करते रहते हो। बट हम मुझे मालूम है एक दिन गुरु जी से खुद बुलाएंगे और वो जाएगा।
बट फिर मैंने लगाई अपनी अरदास। 6-7 महीने में मेरे गुरुजी ने, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी ने, सारी संगत जी के, हमारे पिताजी ने हमारी अरदास बहुत जल्दी सुनी। क्योंकि हम मैं सोच भी नहीं सकती, जो बंदा एग्री नहीं कर रहा था शादी के लिए, सबको टाली जा रहा था, पागल बनाई जा रहा था, और उसकी लड़की तरफ से भी हाँ हो गई और लड़के की तरफ से भी हाँ हो गई। संगत जी, इससे बड़ा और प्रैक्टिकल क्या करके देंगे। अब अपना मैं सत्संग सुनाती हूँ कि मेरी भी इसी टाइम पर रोका हुआ था, पर 2 बार पता नहीं नखरे सही हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि कभी कोई नहीं मानता, कभी कोई नहीं मानता, कभी ये प्रॉब्लम है, कभी वो प्रॉब्लम है। दोनों फैमिली मतलब सेटिस्फाई नहीं है रिश्ते से, और उनको ना कुछ कमी लगती है। तो संगत जी, मैंने ना गुरुजी से ना बोला था कि मेरा रोका हो जाएगा, तो मैं ना आपके यहाँ ना मिठाई मतलब देख के आऊंगी, यहाँ पे चढ़ाऊंगी। तो ये ऐसा नहीं है कि आप मेरा काम करोगे संगत जी, ऐसा ऐसे ऐसे ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा मेरा मन था, मेरा रोका हो गया, तो मेरे को मुझे मिठाई का, स्वीट का डिब्बा मुझे वहां पे चढ़ा के आना है। तो मैं ना संगत जी भूल गई। तो संगत जी, एक छोटा सा मैसेज भी देना चाहूंगी कि अगर आप लोग कभी भी ऐसे बोलते हैं, मैं पहली बात तो ये चीजें बोलनी नहीं चाहिए थी। मैं 1,000 दूर रखूं, चढ़ाऊंगी, या ये चढ़ाऊंगी, मेरा काम बना दो, मत क्या करो। मैंने भी कहना बंद कर दिया, मुझसे जो गलती हुई हुई, और मैं यहाँ पे आऊंगी, वहां पे ये सब हम लोग कह कर और फिर भूल जाते हैं। इससे क्या होता है कि वो चीजें हमें हमें प्रॉब्लम देती हैं, और हमें आगे हमारा वो काम नहीं बनने देती हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं। हम एक बिजनेस कर रहे हैं, तो ये चीज मैंने एक अपनी लाइफ में सीखा है कि भगवान से बिजनेस नहीं करना है। जब आपका काम हो जाए, आप कीजिए, भगवान जी हमारा पूरे दिल से काम, अरदास लगाइए, और क्या कहते हैं, जब वो काम हो जाए आप बाद में चढ़ा दीजिएगा। तो संगत जी, वो स्वीट का डिब्बा मैंने नहीं चढ़ाया, और मैं भूल गई, और मैं वहां से बड़े मंदिर से होके भी आ गई। और फिर मैंने उसको जाके अभी मैंने बड़े मंदिर जाना है स्पेशल इसी चीज के लिए, और डिब्बा चढ़ा के आना है। और मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है शादी को लेकर। मेरी शादी, मेरी कुंडली में ये लिखा हुआ है कि शादी होगी नहीं, ये नहीं होगा। मेरी कुंडली संगत जी ऐसी बनी है कि दुखी, संघर्ष वगैरह। तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं गुरुजी के दर पे आऊंगी। पहले तो मेरी शादी करवाएंगे गुरुजी, और अपनी बेटी को ऐसा नहीं रहने देंगे। इसमें साफ लिखा, टूट टूट के रिश्ते होंगे। तो यही प्रॉब्लम हो रही है मेरे अभी साथ, की मेरी शादी में दिक्कत आ रही है। बार बार मुझे बार बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो मैंने, अब आप मानोगे नहीं संगत जी, पहले भी अभी रोका किया था, तब बड़ी मुश्किल से मैंने ये सेटअप किया, दोनों फैमिली को एग्री करवाया, और रिश्ता हुआ। और फिर उसके बाद संगत जी, मेरी लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। और ये अरेंज मैरिज है। मतलब मुझे पसंद आ गया था लड़का, और मैंने घर पे बता दिया, और मैंने बातचीत चली, तो वो घर वालों दोनों फैमिली मान नहीं रही थी। तो फिर ना सेकंड बार बात की, तो वो लोग एग्री, शादी नहीं दे रहे थे। थर्ड बार की, तब भी नहीं दे रहे। अब चौथी बार गए तो इंसल्ट सी करवा के आ गए संगत जी। ना उन्होंने घर पे बुलाया अपने, ना उन्होंने संगत जी अपने घर पे बुलाया, और ना और पहले फर्स्ट टाइम इतना प्यार दिखाया, और अब प्यार ही नहीं इतना दिखाया संगत जी। तो कहीं ना कहीं मैं इसलिए जुड़ी हूँ, मुझे लगता है कि वो लड़के से मेरा रिलेशनशिप अच्छा, और 28 गुण मिले हुए हैं। गुण क्या होते हैं, सबसे बड़ी समझदारी होती है। और जिनको कुंडलियां भी मिलती हैं, उनके तलाक भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ये एक रिलेशनशिप बनाने की अपनी समझदारी हो रही है। आजकल तलाक इतने हो रहे हैं, क्या हो रहा है कि लोग में गुस्सा बहुत है, सेक्रीफाइस करने की वो नहीं है। तो संगत जी, मेरी इस बार इंसल्ट भी हुई है, मैं खुलेआम बोल रही हूँ। बहुत थोड़ी बहुत मेरी इंसल्ट भी हुई है, और इस चीज को लेकर मैंने सेक्रीफाइस किया, क्योंकि मुझे अपना रिलेशनशिप बचाना था। यहाँ पे कोई मार्केट थोड़ी ना लगी है, इसको छोड़ा लड़के को, उसको छोड़ा, तो उसका दिल दुखाया नहीं। नहीं, हम जब हमारा रोका हो गया, मैंने बात की, तो मैंने
लड़के को ना छोड़ना चाहा। इसलिए संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मैंने बार-बार अरदास लगाई, गुरुजी ने मेरा रिश्ता फिर दोबारा जोड़ दिया। मेरे रिश्ते की जब शादी फिक्स करने के लिए गए थे 4th बार उनसे जब कहा, तो हमारा रिलेशनशिप टूट चुका था और ब्रेकअप हो गया था। कोई एग्री नहीं हो रहा था, तो इसलिए गुरुजी से मैंने अरदास की सच्चे दिल से। मैंने स्वरूप मेरा संगत जी मेरा स्वरूप ला के रख लिया था और मेरा बनने नहीं दिया था। शायद ये भी चीजें प्रॉब्लम देती हैं, तो मैंने उसको बनवाया और मेरा गुरुजी ने मेरा रिश्ता फिर से बचा लिया। तो इसके लिए मैं गुरुजी को धन्यवाद शुक्राना करूंगी, कोटि कोटि शुक्राना करूंगी कि उन्होंने मेरा ये अरदास सुनी, अपनी बेटी की अरदास को स्वीकार किया। और यहाँ पे मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाया। संगत जी, अब आपको मैं बताती हूँ कि मैं काशी विश्वनाथ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे आपको बताया कि इतनी गर्मी पड़ रही है, तो संगत जी कहाँ हो पाता है। तो मैंने कहा कहाँ इतनी गर्मी में जा पाएंगे, बट मैंने सोचा कि ये रियलिटी है कि कहाँ चले जाओ, नहीं तो नहीं जा पाते हैं। तो संगत जी ये सब जा रहे थे और मुझे ये था कि काशी एक बड़ी जगह है और भोले बाबा को तो मैं छोड़ ही नहीं सकती। मैं मानती हूँ बहुत हूँ भोले बाबा जी को, तो मैंने कहा जाना चाहिए, बहुत ज़रूर जाना चाहिए, पता नहीं फिर कब दर्शन हो। तो मैंने मन में ये चीज़ तो एक्सेप्ट कर रखी है कि मैं दर्शन करने की इच्छा है, पर मैं ये नहीं कहा कि संगत जी कि मैं जाऊँगी। तो जब संगत जी मेरा मौका बन गया तो मुझे जाना ही चाहिए था। तो संगत जी मुझे ना लूज़ मेरी तबीयत खराब हो गई। मम्मा कह रहे हमारी 6 टिकट बुक करवाई थी, उसमें से 3 कैंसिल हो गई, तो 3 बची थी। उसमें से भाई मेरा कज़न आया था, उनके 2 बच्चे थे, तो मम्मा बोलने लगी कि तीसरी सीट पे तू चली जा। तो संगत जी मेरी मम्मा ने बोला कि तू चली जा। मैंने कहा मैं कैसे चली जाऊँ, मेरी तो तबीयत खराब है, मुझे लूज मोशन होने लगे उसी दिन लूज मोशन उसी जबकि मैंने सीट बुक अपनी करवाई थी कि कहाँ मौका मिलता है, चलो करवा लेते हैं। और उसी दिन फिर मैंने कैंसिल करना चाहा। फिर मैंने दिल से अरदास की गुरुजी कि मेरा मन तो है जाने का, पर अब मैं कैसे जाऊं, मेरे को ले चलो बस गुरुजी। मेरे गुरुजी प्यारे प्यारे गुरुजी ने मेरे को काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करवा दिए, अपने दर्शन करवा दीजिए। तो मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ, थैंक यू। मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि मैं काशी विश्वनाथ जी के शिवलिंग के दर्शन करके आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। वहाँ का जो ऑरा है बहुत अच्छा लगा, तो मज़ा ही ऐसे दर्शन तो स्वर्ग वाले दर्शन हुए हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और मेरा नेक्स्ट टाइम जाने का मन भी है। तो अभी बद्रीनाथ का प्लान बन रहा है, तो देखो मेरा मन फिर से वही फीलिंग है कि मैं जाना चाहती हूँ और मुझे बुला लें। तो मैं गुरुजी से कहती हूँ कि मैं सारे शिवलिंग के दर्शन करना चाहती हूँ, पर मैं ये नहीं कि मैं आऊंगी, ये आपने दर्शन करवाने हैं, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सारी मैं जब भी पूरा अपने शिवलिंग के मतलब 12 जो भी है, मैं उनके दर्शन करके फिर ही मैं परमात्मा के पास आऊँ। ये मेरा एक ड्रीम है कि जब भी मेरी उम्र होगी जो भी है, पर मैं सारी प्लेस पे विजिट करूँ और दर्शन करूँ और मुझे ये चीज़ लेनी है। तो गुरुजी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, मुझे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करवाए। कोटि-कोटि शुक्राना, 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 मिलियन बिलियन शुक्राना। तो संगत जी मेरी शादी में जो दिक्कत आ रही है गुरुजी मैं सारी संगत के सामने कहती हूँ कि गुरुजी महाराज जी मेरे पे और कृपा बनाए रखें और ये बात शादी तक और चढ़ जाए और मेरा घर बस जाए। और संगत जी मैं बहुत शादी को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जब भी शादी की कोई कहीं भी बात चलती है, कहीं भी मेरी बात नहीं बनती है, तो ये पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम आ रही है। और जो भी प्रॉब्लम आ रही है मेरे पे पेशेंस नहीं है। मुझे होता है कि मेरा भी घर बने, पर इतना पेशेंस नहीं रखा जा रहा। तो इस बार मेरी गुरुजी लाज रख लें, अपनी बेटी की लाज रख लें और जब भी फिक्स करने जाएंगे प्लीज कृपया करके गुरुजी
मैं मुझसे जो भी गलतियाँ हों मुझे क्षमा करें और जो भी मैंने डिब्बे का बोला था वो मैं चढ़ा के आऊँगी और मुझसे कोई गलती हो मुझे याद दिलाएँ और मैं जाऊँगी और मुझसे बात करें, मुझे ड्रीम में दिखें, कोई साइन दे, इंडिकेशन दे, मुझसे पता नहीं कौन-सी गलती हुई है जिससे मुझसे गुरुजी नाराज़ हैं। अपनी बेटी को क्षमा करें और ये सत्संग मेरा अगर गुरुजी सुन ही रहे हैं, हर पल ही गुरुजी हमारे साथ हैं, सुनेंगे क्या और हर पल ही हमारे साथ हैं, तो मुझे माफ़ कर दें, मैं उनकी बच्ची हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं पर अब संगत जी मैं क्या ही बोलूँ, मुझसे पता नहीं कौन-सी गलती हुई जो मुझे कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा। ना मुझे बटरफ्लाई दिखती है, ना कुछ ओम बनता है, मेरे स्वरूप में आप संगत जी मानोगे नहीं ओम बनने लगे थे। मेरे हाथों से ओम मुझे मुझे गुरुजी की चुनरी में गुरुजी के दर्शन हुए हैं, साक्षात दर्शन हुए हैं। तो संगत जी मैं शुकराना ही करूँगी गुरुजी और मुझे प्लीज़ माफ़ कर दें। मैं आपसे हाथ कान पकड़ के माफ़ी माँगती हूँ, मुझसे पता नहीं कौन-सी गलती हो गई है जो जो आप मुझसे इतना नाराज़ हैं, प्लीज़ कृपया करके मुझसे क्षमा करें जो भी गलती है। तो अब मैं आपको दूसरा सत्संग सुनाऊँगी। संगत जी हम जब काशी विश्वनाथ जा रहे थे तो मुझे ना हमने 3 सीट बुक कराई थी तो उसमें से एक मेरी दीदी साथ चलेगी तो भैया, उनके बच्चे और संगत जी और मैं थी। तो संगत जी हमने बच्चों की टिकट ले ली थी और रिज़र्वेशन थी। तो मेरी टिकट तो रिज़र्वेशन हो रही थी, भैया की और दीदी की नहीं थी। तो उनके अ, मम्मी के जगह और भाई के जगह उन्होंने जाना था। अच्छा संगत जी हम सब लेटे हुए थे रिजर्वेशन डिब्बे में। तो क्या होता है कि टीटी आता है तो वो बोलता है कि अशोक कुमार कहाँ है, राज रानी कहाँ है, प्रीति कहाँ है। मैंने बोला प्रीति तो ये है और राज रानी अशोक कुमार की जगह राज रानी आई है, प्रेजेंट है और अशोक कुमार नहीं आए। बोले मैंने ऐसे ही बोल दिया कि वो ना जनरल डिब्बे में है तो उनकी जगह ये बैठे हैं। तो बोले ऐसे कैसे होगा, मुझसे फाइट करने लगे, बहुत रूडली बिहेवियर सा करने लगे। तो मैं भी एग्रेसिव हो गई ऑन दैट टाइम। तो मैंने भी उनसे मैंने कहा ये किस तरीके से बात कर रहे हैं, लेडीज है, कितने मतलब पोलाइट नहीं बोलना है ये। तो मैं थोड़ी सी घबरा गई, मुझे दीदी बोलने लगे तूने ऐसे नहीं बोलना, तूने ऐसे नहीं, बट मुझे ये चीज एक्सपीरियंस हो चुका है। जब मैं अपनी शादी की फिक्स करने गई थी तब भी मेरे साथ ये चीजें हो चुकी थी। तो मैंने उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू उनको टिकट वाले को बोला जो भी बोला। हमने टिकट ले रखी थी, हमने सब कुछ ले रखा था, हम ऐसे नहीं गए थे, फिर भी हमें सुननी पड़ी कि उनके कहने का मतलब जिसकी टिकट है वो प्रेजेंट होना चाहिए, वो नहीं आए तो उनकी जगह कोई और चले गया तो क्या दिक्कत है बताओ। बोले कि वो नहीं को चाहिए, वो होने चाहिए ऐसे। तो संगत जी अब वो टीटी वाला जाता है तो दूसरा आ जाता है, वो सीट पे बैठता है, वो फाइट करने लगता है कि मैं ये हमारे तू ऐसे कर कि तुम्हारी टिकट है नहीं है, तुम्हारी टिकट है नहीं है, अशोक कुमार तो आए नहीं है तुम्हारी, वो इस बदतमीजी सी करने लग गया संगत जी। और मुझे तब भी बता, मैंने कहा ये तुम भैया गलत कर रहे हो। कुछ जब वो ये कोई तरीका नहीं है। तो मैंने ना टीटी वाले के पास गई और मैंने बोला कि भैया देखो वो नहीं आया है तो उसकी जगह दूसरा बंदा हम लेके आए हैं। तो लोग ठीक है, लेडीज है, वो बताओ कहाँ जाए। मैंने कहा, मैंने प्यार से बात की, मैंने माइंड से खेला और मैंने गुरुजी से अरदास करके गई। और मेरे भैया ने मुझे मालूम है अरदास की थी और मेरी मदर ने भी की। तो आप मानोगे नहीं, जो टीटी वाला था वो बड़ा एग्रेसिव सा होके बोल रहा था, वो उस टाइम पे पोलाइट सा बोलने लगा, बोलता है कि चलो तुम आओ। तो वो ना जो अशोक कुमार मेरे फादर की जो टिकट थी उस पर बुक थी, वो रिजर्वेशन कराई थी, उस पे बैठ गया, कह रहा कि तुम्हें तो टीटी ने बैठने दिया, ये तो हमारे पास तो टिकट है, ये देखो ये देखो। तो उससे फिर टीटी वाला कहता तू इसकी अशोक कुमार की सीट पे कैसे बैठा। तो संगत जी तो फिर वो ना वो तो लेडीज के साथ उन्होंने खूब उनकी क्लास लगाई, ये तो लेडीज से बहस कर रहा है, ये वो फलाना। तो उस टाइम पर मुझे कुछ ऐसा सा लगा कि गुरुजी उनको डांट रहे हैं। तो मुझे बहुत मजा आया कि वो मुझसे इतना एटीट्यूड होके बात कर रहा था और उस टीटी ने उसको 1 मिनट पे ऐसे ही भगा दिया। तो संगत जी जो बंदा 1 मिनट में कैसे चेंज हो सकता है, मैं जबकि वो मैं उन्होंने मुझे डांटा और सब कुछ। और मैंने भी अपने आप को शांत किया।
बट मुझे इतना मालूम है हम सब गुरुजी को अरदास कर रहे थे, तो हमारे को उस टाइम पर मतलब वो सीन बहुत अच्छा लगा और वो सीट हमारे दीदी को फिर वापस दिलवा दी, जो हमारे साथ मेरी कज़िन आई थी उस सीट पर, मेरे फादर साहब के, उनको फिर वही दिलवा दी। तो गुरुजी ने उस टाइम पर हमें बचाया, तो शुक्राना, 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 कोटि-कोटि शुक्राना। तो ये भी गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। एंड अब आपको मैं यही बोलूँगी कि गुरु जी का गुणगान करो। पता नहीं आजकल तो आजकल का ये कोई सीन नहीं है, आप गुरु जी से बस प्यार ही करो, प्यार, प्यार, प्यार ही करो। और जिसके कोई काम नहीं हो रहे तो ये मत समझिए, कुछ ना कुछ उसके पीछे राज होता है। मेरा भी देखिए शादी की प्रॉब्लम कितनी सारी आ रही है, क्या मे बी वो परीक्षा ले रहे हो, मे बी वो हमारे लिए चीज़ अच्छी नहीं है, पर हमें वो लगता है कि हमारे लिए अच्छी है। पर संगत जी देखिए ना कि पता नहीं क्या राज है, पर हमें हमारे लिए बहुत टफ होता है इस चीज़ को मानना कि वो चीज़ बहुत टफ होता है। ये इस चीज़ से मैं क्या ही बोलूँ आपसे संगत जी, मैं निकल चुकी हूँ और अब थक चुकी हूँ इस चीज़ों से। तो मैं गुरुजी से कहती हूँ कि मेरा घर बसा दीजिए, अब बस बहुत हो गया। बेटी को बहुत तरसाएँ ना कि मुझे भी दिक्कत हो रही है। आप सब संगत जी समझ सकते हो, एज है, सब ताने देते हैं और आस पड़ोस भी देखते हैं एज के हिसाब से, तो बहुत सी लड़कियों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो संगत जी मेरी मेरी ये बिग अरदास है गुरु जी से। तो ये बहुत लंबा सत्संग हो गया, तो क्षमा करती हूँ अगर मैंने कोई भूल चूक गलत बोला हो। संगत जी मुझे क्षमा करना और गुरु जी मुझे क्षमा करना। मैं फिर से माफ़ी माँग रही हूँ, मैंने पता नहीं कौन-कौन सी गलती की, मुझे क्षमा करना। मैं आपके चरणों में क्षमा माँगती हूँ और मैं अपनी उन गलतियों को सुधारूँगी। मैं आपकी रज़ा और वचनों पर रहना चाहती हूँ। मुझे बुद्धि दीजिए और मुझसे जो भी गलती हो मुझे क्षमा कीजिए और मेरा ये सत्संग प्लीज़ कृपया करके शेयर करें। हाँ, जितना हो सके शेयर करें और मुझे माफ़ करें। संगत जी आप भी माफ़ करें, गुरु जी भी माफ़ करें। और इस सत्संग को मैं विराम करने के लिए ओम नमः शिवाय शिरडी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय, ओम नमः शिवाय शिरडी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। बोल सच्चे दरबार की जय माता दी, जय गुरु जी, जय भोले बाबा की, तेती देवी देवता की, पितर महाराज की, कुल देवी की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू, लव यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत कृपा करते हैं मेरे अंग संग रहने के लिए गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, मिलियन मिलियन शुक्राना। थैंक यू गुरुजी और थैंक यू जो भी मेरा ये सत्संग शेयर कर गया। गुरुजी महाराज जी उन पे कृपा हमेशा बनाए रखें और सारी संगत पे और मुझ पे भी बनाए रखें। और प्लीज मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे क्षमा करें, मैं कुछ गलत बोला हो मुझे क्षमा करे संगत जी, क्षमा क्षमा। मेरे को ऐसे ही सुनाना आता है जैसा भी आता है। क्षमा करे और मुझे सद्बुद्धि दे अच्छा से तरीके से सुनाने की। थैंक यू। संगत जी, ये थे संगत जी के द्वारा भेजे हुए प्यारे प्यारे से शुक्राना सत्संग। आशा करती हूँ आप सबको सत्संग अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सबको आने वाले सभी लेटेस्ट और ब्लेस सत्संग की नोटिफिकेशन मिल सके और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सबसे पहले सुन सकें। संगत जी, अगर आप हमें सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर हमें टाइप करके या फिर लिखकर या फिर बिल्कुल साफ क्लियर ऑडियो भी भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।